मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और बब्बू बरार और सुहेल अहमद साहब जो हैं अजीज़ी, ये इनका स्ट्रगल का दौर था। ये नए नए थिएटर में इन्होंने काम शुरू किया था। रात को ताहिर सरवर मीर का जो हॉस्टल में कमरा था वहाँ आके सोते थे सोने की जगह नहीं थी, तो हम ताहिर सरवर मीर साहब ने ऑस्ट्रेलिया एयरबीएनबी इंट्रोड्यूस करा दिया। सर आपने थिएटर में भी किया काम? थिएटर में काम इस तरह किया है कि जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो थिएटर भी है वहाँ पे, आपको पता है। जी जी। तो वहाँ पे ये अजोका वाले जो हैं ये करते थे, उसकी रिहर्सल करते थे अपने एक ड्रामे की। अच्छा। तो उस ड्रामे में वो जुलूस ड्रामा था प्रकाश बादल का, तो वो जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल था। तो उस ड्रामे में इन्होंने एक करैक्टर डाला हुआ था, एक फौजी अफसर जो कि लोगों को कोड़े मार रहा है, क्योंकि ज़ियाउल हक के दौर में कोड़े बहुत पड़ते थे। हाँ हाँ। तो वो करैक्टर करने के लिए कोई तैयार नहीं था, उनका ख्याल था कि फड़े जावांगे तो मदिया गौर साहबा जो है उन्होंने मुझे कहा, अच्छा। वो भी उस कॉलेज की ओल्ड स्टूडेंट थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये कर लें। तो मैंने कहा पहले स्क्रिप्ट दिखाओ। ओहो। तो मैंने स्क्रिप्ट देखा तो बड़ा पॉलिटिकल किस्म का स्क्रिप्ट था, तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लेता हूँ। तो वो हमने परफॉर्म किया, तो ऑडियंस में मेरे वालिद साहब भी बैठे हुए थे। ओह। तो उन्होंने मुझे पहचाना नहीं क्या? अच्छा आपने गेटअप किया हुआ था? हाँ, वो पूरी फौजी वर्दी पहनी हुई, गेटअप किया हुआ था। तो अहमद बशीर साहब बुशरा अंसारी के वालिद, तो वो उठे, वो आए, उन्होंने मुझे आके शाबाश दी, पुत्र तू बड़े जोर जोर की कोड़े मारे ने। तो मेरी जब आवाज़ सुनी तो मेरे वालिद साहब ओए तू तो जब अब्बा जी ने पहचाना कि ओए तू, तो आप भागे होंगे? नहीं, वो फिर टांगे कांप रही थी तो कैसे सकता हूँ। अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते। अरे वाह वाह सर, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, हाँ, क्रिकेट टीम। मेरे साथ अजीजुर रहमान है, उसके साथ बाबर जमान है, इसमें तोकीर शाह साहब भी हैं, जवाद साहब के वालिद। तो यहाँ आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक तो पहुंच गए थे? हाँ, ये देखें, इस पे लिखा हुआ है सेट अ न्यू रिकॉर्ड बाय स्कोरिंग 786 रन्स इन द फाइनल मैच। तो हमारी टीम जो है उसने 3 डे मैच था, उसमें 786 स्कोर किया था। इसमें जो हमारा कप्तान है शाहिद अनवर आपको नजर आ रहा है, तो जाहिद जो है उसने डबल सेंचुरी की थी इसमें। 3 डेज के अंदर 786 रन। हाँ, ये रिकॉर्ड अभी तक टूटा नहीं है, अभी तक है ये गवर्नमेंट कॉलेज का रिकॉर्ड। वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। और भी बड़े रिकॉर्ड हैं गवर्नमेंट कॉलेज के जो नहीं टूटे आपके बाद अभी तक। वो जो लव गार्डन वाले रिकॉर्ड है अरे क्या बात है। साहिर लोधी से मिलकर कैसा लगा आपको? नहीं, ये साफ सी बात करूं, जी जी, शाहरुख खान से आप मिले? शाहरुख खान बहुत बड़े एक्टर हैं, उनसे मिलना, उनसे इंटरव्यू करना बड़ा अच्छा लगा मुझे। लेकिन मुझे इन्होंने ज़्यादा इम्प्रेस नहीं किया, क्योंकि ये बड़े मोहतात थे, और जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना खुल के, इस तरह इन्होंने बात नहीं की। शायद इनकी कुछ प्रॉब्लम्स है इंडिया में। अच्छा। तो ये उसकी वजह से बड़े मोहतात थे, तो इसलिए मैंने आपकी भी फिर दबंग पर्सनालिटी, तो जाहिर बात है कुछ तो। वो एक्टर है, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं खुल के बात कर सकता हूँ, उनकी बहुत सी मजबूरियाँ हैं, उनके बड़े स्टेक्स हैं। लेकिन जहाँ आपने आमिरों का इंटरव्यू किया, वहाँ आपने आमिर खान का भी इंटरव्यू किया। देखिए, आमिर खान जो है वो ज़रा मुझे डिफरेंट लगे शाहरुख खान से। आमिर खान थोड़े से दबंग थे, और उन्होंने खुल के बात की मेरे साथ, और जिन दिनों में उन्होंने मेरे से गुफ्तगू की तो उन्होंने बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई थी, वो अपनी एक फिल्म के लिए। मंगल पांडे। हाँ जी, मंगल पांडे। हाँ, तो वो जो आमिर दूसरा वाला डिक्टेटर की आप बात कर रहे हैं तो उनके साथ इंटरव्यू काफ़ी सख्त होता था। बाद में फिर हंसी मजाक करके तो मैं सिचुएशन को कूल डाउन करने की कोशिश किया करता। वो ज़रूरी होता था। हाँ हाँ, वो कहते ना कि दूध नू चाग आ रही है। हामिद मीर साहब को जिंदान में मेरा मतलब इन्हें जाने दिया जाए शाही बग्गी पर। आलम पनाह तुहाड़ियां बग्गियां किराए ते गईयां ने, अपने पिंडे दे भाव तो घर छाड़ो ना। अरे ऐसे कैसे जाने दें हामिद मीर साहब को। आज सुपर ओवर में यादगार इनिंग इन्होंने खेली है, और आपको ये भी बताते जाएं ये महीना इनकी बर्थडे का है। केक लाया जाए। हैप्पी बर्थडे टू यू, से
क्यों ना आपकी सुरीली आवाज में हम हामिद मीर साहब को और अपने ऑडियंस को बाय बाय कहें। कॉमेडी ग्लैडिएटर्स के भी और इस नाहंजार लिफाफेबाज बादशाह सलामत के साथ आप देख रहे हैं सुपर। कैसे हैं सब जी? खातिन आजाद, आज सुपर ओवर में हमारे सुपर गेस्ट वो हैं जो कि हर बॉल के ऊपर, हर यॉर्कर के ऊपर, हर इन स्विंग के ऊपर छक्का मारेंगे, क्योंकि उनको कहा जाता है सर डॉन ब्रेडमैन ऑफ जर्नलिज्म। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली हामिद मीर। मीर साहब आपसे मिलके मजा आ गया। बहुत शुक्रिया। लाहौरी गेट से आपने एंट्री मारी हैं जी, हैं आप लाहौरी, लेकिन बहुत अरसे से कैपिटल में छाए हुए हैं। खाबे उथे भी चल देंगे नहीं? भट्ट साहब बहुत बहुत शुक्रिया। खाबे जो लाहौर में है वो कैपिटल में तो नहीं है, लेकिन ये है कि लाहौर के ख्वाबों की याद में वहाँ पे जिंदगी गुजर रही है। अच्छा जी। आप भी लाहौर से ख्वाबे हेलीकॉप्टर से वहाँ तो नहीं मंगवाते? अल्लाह माफ करे। क्या कहते यार, मैं भी निहारी खानी, जरा हेलीकॉप्टर से कर लो। इशारा जिनकी तरफ है वो निहारी खा खा के काफी बीमार हो चुके हैं। तो सर, जब यहां से खाबे वहां जा रहे थे उस टाइम पे तो आप भी जरा लड़कपन में थे, तो आपने उसके खिलाफ जब रिपोर्टिंग की तो कैसे की? हाय हाय की दसिए तुहानू भट्ट साहब, पुराने जमाने दी गल्लां ने। वो असल में बात यह है कि जवानी में ही जो है ना, वो हमने जो हुक्मरान तबका है उसके साथ जंगो जदल शुरू कर दी, अगवा शुरू हो गए, फैंटी लगनी शुरू हो गई, अच्छा। कपड़े उतरने शुरू हो गए हैं जी। मीर साहब, सहाफ़त के फ़राइज़ अंजाम देते हुए जब आपके कपड़े उतरे तो आपकी बॉडी मेरे जैसी थी, यही मामालनी की जैसी। हाय जलता है बदन, हाय जलता है बदन। बरनौल लाओ ना।